हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सएम स्टडी में। इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा मेंस प्रीवियस ईयर 2018। तो आप लोग प्लीज़ इसमें देखिएगा कि जो पिछला साल का कैसा क्वेश्चन आया था, क्योंकि पिछले साल के तर्क पे इस साल जो होने वाली है लॉकडाउन के बाद जो एग्ज़ाम होने वाली है बिहार दरोगा मेंस का, तो आप लोग अगर क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा और क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा लेवल रहता है एग्जाम का बिहार दरोगा मेंस का, तो आप बहुत इजीली तरीका से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस चैनल को हमेशा विजिट करते रहिए, जिससे आप लोगों को इस टाइप की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। और आप लोग अगर इस वीडियो के बाद मुझे डिमांड कीजिएगा तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट डेली लेके आऊँगा बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो आप चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होती है? तो बताइए सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, याद क्या, ऑप्शन सी जीरोथेलिमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, डी ओजोन परत का संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन, टाइफाइड मियादी बुखार फैलती है, किससे फैलती है? याद रखिए दोस्तों, पानी खाद्य पदार्थ से फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? ए में रेहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे, कुत्ता, मछली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन आप लोग बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, बी, ए और बी, रेहू और कतला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? बताइए निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? याद रखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कामेट। बहुत ही आप लोग को मॉडरेट और इजी तरीका का क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में बिहार दरोगा मेंस का, तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसा क्वेश्चन है। चलिए सेवन क्वेश्चन क्या, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वो है, बताइए वह क्या था? तो याद रखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 8 का, भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, बताइए भारत का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, कहाँ पे, असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? बताइए किसके कहने पे लिखा था? तो याद रखिए दोस्तों, अकबर के कहने पे लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 10 का, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए किसने करवाया था इसका निर्माण? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 11, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बताइए वहां का कौन सा शासक था? याद रखिए उदय सिंह था वहां का शासक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 12 का, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो बताइए शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? 12 का सही आंसर आप लोग बताइए कहाँ है, सासाराम में स्थित है। 13 क्वेश्चन चलिए क्या है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? बताइए कथा सरित सागर के लेखक कौन है? याद रखिए दोस्तों कौन है, सोमदेव है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? बताइए कौन था? याद रखिए दोस्तों आर्यभट्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, 15, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? बताइए जैनों के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों कौन थे, पार्श्वनाथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 16 का, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? बताइए किन्होंने किया था? तो याद रखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया था, उन्होंने भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 17, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। तो याद रखिए दोस्तों कौन थी, कुछ याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिए सरोजनी नायडू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, 18 का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? बताइए किसके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था? तो याद रखिए दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो याद रखिए दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कितने प्रांतों में बने? बताइए 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? याद रखिए दोस्तों कितना, 8 प्रांतों में बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 20 का,
भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए दोस्तों, 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों, कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को हुई थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखिए दोस्तों, 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। बहुत ही इजी और मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में पूछा जाता है। ये 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बता रहा था कि कैसा कैसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा, तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सी है? तो बताइए कौन सी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो याद रखिए दोस्तों, कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए 24 का सही आंसर क्या होगा? याद रखिए दोस्तों, सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा? याद रखिए दोस्तों, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? बताइए, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? तो 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, CRR कम कर दी जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 27, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? बताइए कौन सा? 4 ऑप्शन दिए, चारों में से महारत्न कौन सी कंपनी नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों, BSNL जो होती है महारत्न कंपनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 28, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है? बताइए कौन सी ऑप्शन गलत है? तो 28 का आप लोग याद रखिए दोस्तों, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 29, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? बताइए भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बताइए 4 ऑप्शन दिए, चारों में से कौन सी रिजर्व बैंक की कार्य नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 31, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो बताइए तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तो याद रखिए दोस्तों, पीली क्रांति के कारण तिलहन के उत्पादन में वृद्धि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 32, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? बताइए भारत के कौन सी राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो याद रखिए दोस्तों, केरल में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 33, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? WTO का मुख्यालय कौन सी जगह है? याद रखिए दोस्तों, कहाँ पे है? जिनेवा में WTO का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34, दिए गए चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए दिए गए त्रिभुज में कितनी कुल संख्या है? बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है? याद रखिए दोस्तों, कितना? 28 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। 35, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो कौन सी भाग में इसका समावेश किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, भाग 4A में समावेश किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 36, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? बताइए किसका विचारक था? तो 36 का याद रखिएगा, हेगेले का विचारक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 37, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बताइए किस ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 38, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिए दोस्तों, 1929 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 39, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए दोस्तों, प्रथम यहाँ क्या पूछा गया, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 40 क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया? तो बताइए कौन सी ईस्वी में
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? 1909 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो बताइए, चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन सी, क्या? अधिगृहित संपत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 42 लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? बताइए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो याद रखिए दोस्तों, उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 43 भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? बताइए, कौन सी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों, कहाँ पे? पंजाब में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 44 कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ऑप्शन बताइए, कौन से अनुच्छेद है? तो याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 45 सत्य कथन चुनिए। बताइए, सत्य कथन चार में से कौन सी? चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से सत्य कथन चूज कीजिए। तो क्या 45 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 46 सत्य कथन चुनिए। तो 46 का भी आप लोग सही आंसर बताइए क्या होगा? चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से कौन सी कथन सही है? तो याद रखिए, ऑप्शन ए जो है कथन सही है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 47 राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? बताइए, 47 का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, 25 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 48 निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा 48 का? याद रखिएगा, एंथैल्पी में परिवर्तन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 49 कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? बताइए, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? बताइए, 49 का सही आंसर क्या होगा? याद रखिए दोस्तों, फ्लोरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 50 का कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? बताइए, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? Zn। याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या? बेल धातु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 51 फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? बताइए, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो याद रखिए दोस्तों, एस्बेस्टस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 52 संसद के प्राक्कलन समिति है। बताइए, सांसद की प्राक्कलन समिति कौन सी होती है? तो याद रखिए दोस्तों, कौन होती है? अस्थायी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 53 कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए, बिहार दरोगा मेंस का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोग 40 से 50 प्रैक्टिस सेट लॉकडाउन खत्म होते होते अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम होगा, क्योंकि उसका एग्जाम डेट निकल चुका था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसका एग्जाम नहीं हो पाया। तो प्लीज़ आप लोग जो भी बच्चे हैं मेंस पीटी क्लियर कर चुके हैं, मेंस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सिंसियर हो जाइए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगी बिहार में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग पूरे सिंसियर हो जाइए और मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों का प्यार बना रहेगा इस वीडियो में, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा। तो बताइए, इसका 53 का सही आंसर क्या होगा? वित्त आयोग के संदर्भ में गलत स्थान कथन चुनिए। बताइए, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो 53 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 54 यदि ग्रेटर का मतलब प्लस और लेस का मतलब माइनस, प्लस का मतलब भागा हो, तो इसका मान क्या होगा? तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा इसका क्या मान होगा। तो इसका सही याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? 18 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 55 का विलुप्त संस्था को चुनिए। इसमें जो विलुप्त संस्था है इसको आप लोग प्लीज़ जितना भी क्वेश्चन है मैथ का आप लोग बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना इजी क्वेश्चन मैथ का भी आता है। तो आप लोग प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, और जिस क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम होगा मुझे कॉमेंट में करके बताइएगा, मेरा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ, प्लीज़ मुझे सॉल्व करके बताइएगा, तो मैं जरूर सॉल्व करके बताऊँगा। तो 55 का याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 56 अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, ये अनुक्रम दी हुई है, कौन सी संख्या इसमें से गलत है? तो याद रखिए दोस्तों, 65 जो है गलत अनुक्रम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 57 यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, जब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका कौन सा संबंध है? माता का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
रावण पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं की ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है, उसकी दिशा कौन सी है? तो आप लोग बना के क्वेश्चन बताइएगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को बना या नहीं बना है। अगर नहीं बना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए अगला 21 और करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। निम्न विकल्पों में से एक चयन का श्रेणी को पूर्ण करे, तो बताइए कौन सी श्रेणी? 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से इस श्रेणी को कौन पूर्ण करता है? तो याद रखिएगा इसका सी आंसर होगा U1V। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी वास्तविक समय होता है, बताइए घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? तो याद रखिए दोस्तों, क्या होगा? 12:20 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 61 का। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में से नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो बताइए कौन सी अभिक्रिया में से नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो याद रखिए दोस्तों, NO3 माइनस जो होती है, अगर प्रोडक्ट होती है तो NO, ये अपचयन नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 62। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो याद रखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस की जो होती है मात्रा कम करने के लिए होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 63। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होती है, बताइए ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होती है। तो याद रखिए दोस्तों, हमेशा क्या होती है? उल्टा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 64। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ को कास्ट का उपयोग होता है? बताइए कौन सी पेड़ के कास्ट का उपयोग होता है क्रिकेट बैट बनाने में? याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलो होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सी है? याद रखिए दोस्तों, लेम्बो यूसीफेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 66। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? बताइए जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 67। निम्न में से कौन सा एक कुट फल है? बताइए कौन सी एक कुट फल है? तो 67 का क्या होगा? ड्रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 68। कीटभक्षी पादप का उदाहरण बताइए। 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से कीटभक्षी पादप का कौन सी उदाहरण है? याद रखिए दोस्तों, नेपेस्थीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 का क्या होगा आंसर? आप लोग 69 का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? तो बताइए कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो बताइए 69 का क्या होगा? याद रखिए दोस्तों, चीन से कंपनी के चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 70 का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, बताइए एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो याद रखिए दोस्तों, 9.46 × 10⁻11 किलोमीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 71। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? बताइए निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? न्यूटन गति का तीसरा नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बताइए कौन सी ग्रह है जो सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो याद रखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 73। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा? बताइए कौन सी तापमान पर उबलेगा? तो याद रखिए दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 74। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, बताइए सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए 74 का क्या होगा? तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 75। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? बताइए किस कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 76। ब्राउन लैंड रिपोर्ट में जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, बताइए 76 का सही आंसर क्या होगा? याद रखिए आवर कॉमन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 77। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए दोस्तों, 77 का ऑप्शन सी 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो पर ये जो है इंपॉर्टेंट डेट्स, इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा बिहार दरोगा मेंस में पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जितना भी है बच्चे ये भी याद रख लीजिएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट डेट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 78 का। मेघालय के गारो पहाड़ियों निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? बताइए कौन सी फसल के लिए जानी जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, संतरा के लिए जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 79।
भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? बताइए 1952 ईस्वी का भारत में वन नीति का संशोधन किस ईस्वी में किया गया था? तो 79 का याद रखिएगा, 1988 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों। NEFA इसका फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म इसका क्या होगा? बताइए NEFA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो याद रखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 81 पशुओं की रेड सिंघी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? बताइए कौन सी घरेलू पशु से रेड सिंघी नस्ल संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, कौन से गाय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। 82 भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है भारत की दक्षिणतम बिंदु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। 83 लोनावाल जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है? बताइए लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है? याद रखिए दोस्तों, कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 84 भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए दोस्तों, 1948 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 85 नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए कौन सी राज्य में स्थित है? तो 85 का आप लोग बताइए क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 86 का बताइएगा दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताइए दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुंडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 87 87 का आप लोग मुझे बताइए क्या होगा। एक वर्गाकार कागज के टुकड़ों को निम्न तरफ से मोड़ा गया है, दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा जाए तो कागज के टुकड़ों को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प बताइए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। 87 का याद रखिए क्या है उसका? याद रखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। 88 दिए चित्रों में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में से संबंध दर्शाता है? बताइए 88 का सही आंसर क्या होगा? याद रखिए दोस्तों, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। 89 एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है तो कितना संख्या लिखी जाएगी? बताइए कितना संख्या, टोटल कितनी संख्या लिखी जाएगी? तो आप लोग जितना भी मैथ का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग सॉल्व करके उसके बाद बताइएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, बता रहा हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये टेस्ट दे रहा था और आप लोग को बता रहा था कि कैसा क्वेश्चन इस टाइप का बिहार दरोगा मेंस में आता है। अगर आप लोग अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ही आता है, हार्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता है कि जो भी एग्जाम होती है उसमें 70 से 80% आप ला रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो 89 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? ए 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। यदि M13 एवं पेन 35 तो होटल के लिए क्या होगा? तो ये आप लोग बताइए सीरीज का है। बताइए 90 का क्या होगा? याद रखिए दोस्तों, 90 का सही आंसर क्या होगा? 20 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में से दाएं की ओर से 8वें की दाएं तरफ चौथा अवयन कौन सा है? तो बताइए 91 का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा 91 का? याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 92 किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो बताइए किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? 92 का सही आंसर बताइए क्या होगा? तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, मार्च और सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 93 पाचन तंत्र का कौन सा भाग SCI स्रावित करता है? बताइए पाचन तंत्र का कौन सा भाग SCI स्रावित करता है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? अमाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 94 94 का मुझे बताइएगा। ये 94 का क्वेश्चन है, चित्र दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है, यदि AQ = 2AP तो निम्न में से सही विकल्प बताइए। तो आप लोग प्लीज़ एंगल थ्रू और सिमेट्रिक के अनुसार अब इस क्वेश्चन को बना सकते हैं 94 का। तो याद रखिए दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 95 का, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा? बताइए, परिधि दिया हुआ है 95,
क्या है वृत्त की परिधि। तो आप लोग को पता है वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है। इससे अनुसार आप लोग क्या होगा त्रिज्या वृत्त की निकाल सकते हैं। तो आर क्या होता है, डाया क्या होता है 2 × r होता है। व्यास पूछा गया तो 2 तो आर यहाँ से निकल जाएगा और आर का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डाया निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 95 का याद रखिएगा क्या होता है बी होता है 280 मीटर होगा। आप लोग सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 96। यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी है तब log A log B log C क्या होगा। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 96 का। याद रखिए दोस्तों इसका समांतर श्रेणी होगा। 97 चलते हैं क्या है, यदि A और B क्रमशः असमय 5x + 2 8x - 1 तथा 7x - 2 ≥ 3 × x + 6 है, जहाँ E एप्सिलॉन n का हल समुच्चय है, तब समुच्चय A यूनियन B क्या होगा बताइए। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा। मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं बताऊंगा तो आप लोग मुझे इस कमेंट करके बताइएगा 97 का सही आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 98 का। यदि 2p / p² - 2p + 1 = 1/4 तो p + 1/4 का क्या होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा 98 का सही आंसर क्या होगा। वैसे आप लोगों को इसका सही आंसर बता रहा हूँ डी होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 99। एक खिलौना घर की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाए, कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिसकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होगा। बताइए कितनी होगी। याद रखिए दोस्तों टोटल कितनी होगी 8 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 100 लास्ट क्वेश्चन। कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है। कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। याद रखिए दोस्तों कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। तो आप लोग टोटल बिहार दरोगा मेंस का 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया था प्रीवियस 2018 का। इसी तर्ज पे 2020 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था बिहार दरोगा मेंस का। तो प्लीज़ आप लोग देख लिए कि किस टाइप का लेवल था और हर इसी लेवल का इस बार जो होने वाला लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगी, याद रखिए दोस्तों लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगी आप लोग को बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि इससे पहले उन लोग बिहार दरोगा मेंस का डेट निकल चुका था लेकिन लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। तो प्लीज़ आप लोग हमेशा, क्योंकि आप लोग को वर्दी लेना है, वर्दी 1 स्टार आप लोग को लेना है। याद रखिएगा आप लोग को 1 स्टार लेना है। जो भी बच्चे 1 स्टार के लिए तरस रहे हैं तो प्लीज़ 1 स्टार लेना है और इसलिए आप लोगों को दिन रात एक करके पढ़ाई करना और मेरा टेस्ट देना है। याद रखिए एक्सएम स्टडी का टेस्ट दीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छी टेस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बजट सेलेक्ट होकर के अपनी देश की सेवा करें। थैंक यू गाइस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, जिससे वो लोग भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर जाए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो मैं आप लोगों को अच्छा प्रोवाइड किया हूँ तो। थैंक यू गाइस।